दोस्तों 2026 के लिए एआई रिसर्च के अनुसार एसआईपी के लिए लमसम के लिए टॉप 3 स्मॉल कैप जिन्होंने छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है। जी हाँ, अगर पहला स्मॉल कैप की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 3 साल में 20% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो 24% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर दूसरा स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 3 साल में 20% और 5 साल में 22% का जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं तीसरा स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 3 साल में 29% का रिटर्न और 5 साल में 23% का जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है। और सिर्फ दिया नहीं बल्कि आगे भी रिटर्न देने का दम रखता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इन्वेस्टर का विश्वास इन स्मॉल कैप फंड पे बढ़ता जा रहा है और इन्वेस्टर भर भर के इन स्मॉल कैप फंड में पैसा डाल रहे हैं। एक तो ऐसा स्मॉल कैप फंड है जिसका यूएम साइज सिर्फ 1 साल में डबल हो गया है। दूसरा ऐसा स्मॉल कैप फंड है जो सबसे ज़्यादा पैसा इस फंड में इन्वेस्टर ने लगा रखे हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा यूएम साइज वाला फंड है। तीसरा फंड की बात करूं तो रिटर्न के मामले में सबसे आगे है और इन्वेस्टर का विश्वास इस स्मॉल कैप फंड पे बनता जा रहा है और पूरे के पैसा इन्वेस्टर इन स्मॉल कैप फंड में डाल रहे हैं। तो आखिर ये 3 स्मॉल कैप फंड कौन सा है? क्या आपके पोर्टफोलियो में पहले से है या नहीं है? चलिए ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसआईपी और लमसम के बारे में सोच रहे हैं तो स्मॉल कैप में एसआईपी के जरिए निवेश करना बेहतर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाजार के उतार चढ़ाव में एवरेज हो जाता है। दूसरी बात की बात करूँ तो देखो, यहाँ पर अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में ये स्मॉल कैप फंड बेहतर रिटर्न देते हैं और कम समय में थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव के अनुसार कम समय में आपको यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करें। इससे आपको 1 से 1.5% का रिटर्न ज़्यादा मिलेगा और यही 1 से 1.5% का रिटर्न आपको लंबे समय में लाखों रुपए का फायदा दिला सकता है। अगर आपने गलती से रेगुलर प्लान सेलेक्ट कर लिए तो रेगुलर प्लान पे आपको 1% का रिटर्न कम मिलेगा और 1% वो रिटर्न काट कर आपके एजेंट को चला जाएगा, जिससे लंबे समय में आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो इन 3 बातों को आप ध्यान में रखें। अब चलिए मैं आपके सामने फाइनली बता देता हूं कि सबसे पहला स्मॉल कैप फंड कौन है। तो देखो, सबसे टॉप पहला स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, जिसपे इन्वेस्टर का विश्वास काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है और रिटर्न के मामले में छप्पर फाड़ रिटर्न बना के ये इन्वेस्टर को दिया है और यहाँ पर इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ता जा रहा है और गिरते हुए बाजार में भी क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। दूसरे स्मॉल की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जो इंडिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े यूएम साइज वाले स्मॉल कैप फंड है और इन्वेस्टर का विश्वास इस स्मॉल कैप फंड पर इतना ज़्यादा है कि इन्वेस्टर ने भर भर के इन्वेस्टमेंट किए हैं कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा यूएम वाले ये स्मॉल कैप फंड बन गया है। रिटर्न की बात करूं तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से बेहतर रिटर्न बना कर दिया है। इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे, हिस्टोरिकल डाटा देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं टॉप तीसरा स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो वो बंधन स्मॉल कैप फंड है, जिस पे इन्वेस्टर ने इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ 1 साल में इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज 2 गुना हो गया है और गिरते हुए बाजार में गिरावट के सीना चीर कर इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न बना कर दिया है और इन्वेस्टर का विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 2026 में सबका पसंदीदा स्मॉल कैप फंड
बंधन स्मॉल कैप फंड बन गया है। तो ये टॉप 3 स्मॉल कैप फंड है। इनमें से आपके पोर्टफोलियो में तीनों के तीनों है, या फिर एक फंड है, या 2 फंड है। आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लंबे समय में ये स्मॉल कैप फंड कंपाउंडिंग की ताकत से आपको बड़ा संपत्ति बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई आपको देते चलता हूं। तो आज का जो सबसे पहला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल दिलीप पटेल जी के तरफ से आया है। भाई मेरे पास 2 स्मॉल कैप 2 मिड कैप है। लोग बोलते हैं कि रिस्क ज़्यादा है, चेंज करो माई पोर्टफोलियो। SBI स्मॉल कैप में 2000 SIP, केनरा रिवोको स्मॉल कैप में 2100 की SIP, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2000 की SIP, कोटक मिड कैप में 2200 की SIP है। अच्छा, प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप में 20,000 का लमसम है, 2 ईयर से SIP कर रहा हूँ, साल में 10% टॉपअप। कैसा है एनी चेंज, और चेंज करना हो तो कौन सा करूँ और कौन सा लूँ? देखिए, सबसे पहले कि आपको जो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो देखिए लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप 2 मिड कैप, अगर आप स्मॉल कैप में 7 से 10 साल के लिए निवेश करते हैं, अगर आप मिड कैप में 6 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप फ्लेक्सी कैप में यहाँ पर 5 साल के लिए निवेश करते हैं, तो आप बिल्कुल सही डिसीजन लिए हो। और अगर आपके पोर्टफोलियो में फंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर पांचों के पांचों फंड बेस्ट है। भले ही SBI स्मॉल कैप फंड का रिटर्न आपको थोड़ा कमजोर देखने को मिलेगा, वहीं पर अगर केनरा रिवोको स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो बाजार की गिरावट के वजह से इस स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न कमजोर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लंबे समय में ये स्मॉल कैप फंड आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर देने का दम रखता है, क्योंकि सबसे खास बात है कि यहाँ पर खर्चा भी ये स्मॉल कैप फंड कम लेते हैं और रिटर्न भी बेहतर बना के देते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में सारे के सारे फंड बेहतर है। आप लोगों की बात ना सुने और कोई भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट किए हो तो आप इस फंड में तब तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करो जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। अब आप कहोगे कि SBI स्मॉल कैप फंड रिटर्न नहीं दे रहा है, तो देखो हर एक फंड का साइकिल आता है। कभी कोई दूसरा स्मॉल कैप फंड बेस्ट बन जाएगा, कभी आगे चल के तीसरा स्मॉल कैप फंड बेस्ट बनेगा। हर साल बेस्ट स्मॉल कैप फंड चेंज होते रहता है। तो क्या आप हर साल अपने कैटेगरी में बेस्ट स्मॉल कैप के तौर पर चेंज करोगे? अगर ऐसा करोगे तो फिर आप रिटर्न तगड़ा नहीं बना पाओगे। इसीलिए एक दिन SBI स्मॉल कैप फंड भी इंडिया का टॉप स्मॉल कैप हुआ करता था और आज भी टॉप स्मॉल कैप फंड है। भले पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में इसका रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। हो सके कि इस गिरावट के बाद जब बाजार दौड़े तो अगला स्मॉल कैप फंड यही बेस्ट बन जाए। इसीलिए आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर आप इस गिरते हुए बाजार में चेंज करते हो तो इस बाजार की गिरावट में आपके पोर्टफोलियो में या तो प्रिंसिपल अमाउंट में लॉस दिख रहा होगा या फिर आपके प्रॉफिट में लॉस दिख रहा होगा। तो अगर आप चेंज करोगे तो आपको भारी लॉस होगा। इसलिए आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप SIP यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, कोई बदलाव ना करें। तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आज का दूसरा जो सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सर आज मैंने केनरा रिवोको स्मॉल कैप से 5 KB रिडीम किया तो STCG 982 RS शो हुआ। इस अमाउंट का क्या मतलब है? सर क्या रिडीम करने पर इतना पैसा कट जाएगा या नहीं, बताएं सर। एग्जिट लोड भी 50 RS शो हुआ, जबकि इस फंड में लास्ट 18 मंथ से इन्वेस्टेड हूँ, फिर क्यों एग्जिट लोड और
सीजी लगता है। देखिए आपका यहाँ पर जो ये एसटी सीजी और एग्जिट लोड चार्ज लग रहा है वो ये साफ बता रहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब मान लो कि आप एसआईपी के जरिए पिछले 18 महीने से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके हर एक एसआईपी अमाउंट का 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। आप सोचो, अपने दिमाग पे जरा जोर डाल के सोचो कि आप पिछले 18 महीने से एसआईपी कर रहे हो तो पहला जो एसआईपी गया है उसका तो आपका 18 महीना हो गया, दूसरा जो एसआईपी गया उसका सिर्फ 17 महीना हुआ है, तीसरा एसआईपी गया उसका 16 महीना हुआ है, चौथा जो गया उसको 15 महीना हुआ है। इसीलिए आपका सारे एसआईपी अमाउंट को 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। पिछले जो आपका 6 महीने से एसआईपी जा रहा है, 1 साल से एसआईपी जा रहा है, पिछले 6 महीने की एसआईपी का आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है, लेकिन पिछले जो 12 एसआईपी आपका गया है उसका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो कि आपका पहला एसआईपी गया, 1 साल के लिए आप कर रहे हो, तो पहला एसआईपी का 12 महीना हुआ तो दूसरा महीना एसआईपी का 11 महीना ही होगा, तीसरा महीना एसआईपी का आपका यहाँ पे 10 महीना ही होगा और चौथा एसआईपी का 9 महीना ही होगा। इसलिए आपका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आपको एसटीसीजी यहाँ पर टैक्स दिखा रहा है और 1 साल कंप्लीट ना होने के कारण आपको एग्जिट लोड भी दिखा रहा है। तो आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो आप भले 18 महीने से एसआईपी कर रहे हो लेकिन हर एक एसआईपी अमाउंट को 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 साल कंप्लीट होने के कारण आपको एसटीसीजी टैक्स और एग्जिट लोड चार्ज लग रहा है। तो इससे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल रूल रेगुलेशन और नियम के अनुसार ही हो रहा है और आपको ये चीज़ जैसे वहाँ पर दिखा रहा है उसी हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा। ये कोई स्कैम नहीं है, कोई धोखा नहीं है, ये रूल रेगुलेशन और नियम के अनुसार ही हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों के भी मन में अगर म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आप लोग को बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उससे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए, क्योंकि अब तक मैं बहुत सारे इन्वेस्टर का सवाल का रिप्लाई दे चुका हूं जिससे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो अगर आपको भी कोई सवाल है तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछकर और उसका रिप्लाई लेकर आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।